जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा डेली भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में अहोई व्रत व मत्स्य अवतार की कथा है, जो इस प्रकार है। पृथु राजा बोला, हे नारद, सब बोलने वालों में बड़े हो, सब वेदों का अर्थ जानते हो, संदेह दूर करने वाले हो। तुमसे पूछने की इच्छा है, पुत्र बढ़ाने वाला, पुण्य यश दाता, सब लोगों का हितकारी व्रत कहो। नारद जी बोले, हे राजन, परम गुप्त व्रतों में उत्तम धन, पुत्र प्रधन, ऐसा व्रत हम तुमसे कहते हैं। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोया, महादेवी, माहेश्वरी, सर्विश्रों की ईश्वरी, ऐसी अहोई देवी का व्रत महापुण्यकारी है, सब लोगों का हितकारी है। पृथु राजा बोला, हे नारद, अहोई नाम देवी कैसे पैदा हुई, उसका व्रत किसी तिथि को करना चाहिए, कैसी विधि है। नारद जी बोले, पूर्व कलयुग में अकाल मृत्यु से मनुष्य, पक्षु पक्षी क्षय को प्राप्त हुए, बहुत तेज नाश प्राप्त हुए। हे राजन, बीज मात्र प्राणी, जब वेद के जानने वाले ब्राह्मण बार बार विचार शास्त्रों को देखा, काल मृत्यु को शांत करने के लिए अहोई नाम की कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी को पूजन करने लगे। हे महाराज, व्रत नियम के युक्त दिन बिताते रहे। सायकाल में सब लोग व्याकुल हुए। तब वहाँ धीवर बोले कि कोई स्त्री आई, सो ब्राह्मणों को देख बोलने लगी कि किस काम वास्ते व्रत करते हो। सबने अकाल मृत्यु के नाश के अर्थ कहा। इस प्रकार कही गई, वह स्त्री उस जगह बैठ गई। सब लोग और वह स्त्री भी महामाया अहोई नाम का पूजन करने लगी। इस बीच में चामुंडा मुँह हाथ में लिए कराल काली देवी देखने आई। काली का नाम अहोई एक दिन में प्रसन्न हुई, इससे अहोई नाम कहने लगे। वह देवी बैठे हुए ब्राह्मणों से बोली, हम गणों तथा काल रहित रुद्र जी से विहार करने को आई, संसार में पाप को देखा। इस समय ब्राह्मण वेद तथा लज्जाहीन हैं, क्षत्रिय रक्षा करने वाले नहीं, वैश्य शूद्र दुष्ट स्त्री पतिव्रत धर्म रहित है। ऐसे पाप और घोर भय करने वाली धर्म यज्ञ होम जप रहित गति देखकर संसार की रक्षा के अर्थ गण समेत आई। आज कार्तिक मास में नियम आदि कोटि फलों को से सप्तमी को पूजित हुई। मैं प्रसन्न हूँ, सब लोगों को वरदान मांगो, देर न करो। हे राजन, सब लोग बोलने लगे, हे देवी, दुर्भिक्ष नहीं हो, कहो कहीं रोग नहीं हो, अकाल में मृत्यु व्याधि अपुत्रता नहीं हो। नारद जी बोले। इस पर देवी बोली, तुम लोग सुनो, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आज के नक्षत्रों में उदय अथवा चंद्र के उदय में व्रत करना। सप्तमी चंद्र के उदय में, अष्टमी नक्षत्र में के उदय में स्त्री पुरुषों को अवश्य व्रत करना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी बिना दिन को भोजन नहीं करना। सायकाल के समय अहोई नाम से मेरा पूजन करे। मनुष्य मेरी मूर्ति बनावे, मिट्टी गोबर से घर लीपना घर की पूजा है। इस जगह में दिवाली अथवा स्तंभ अथवा मंडप में मेरा पूजन करे। श्याम पीत श्वेत काला 4 रंगों से चंद्रमा के समान गोले ऐसे बाहर पूरी खीर पुष्प धूप से पूजन करे। मूल कंद गन्ना से पूजन करे। ऐसे करने से सब जगह सुख की प्राप्ति होगी, अकाल मृत्यु व्याधि दुर्भिक्ष कहीं नहीं होगा। इस पूजा से गण समेत हम तृप्त हैं। हे राजन, सब लोग व्रत को धारण करने लगे। उसके ऊपर धीवर की स्त्री बोली, हे माँ देवी, नीच योनि वाली हम लोगों की रक्षा करो। इसके ऊपर अहोई नाम देवी बोली, तू मेरी भक्तिन है, पूर्व कहे विधान से पूजन करना। मनुष्य लोग पूजा के अंत में तेरी संतति की पूजा करें, उसकी पूजा सफल होगी, नहीं तो निष्फल होगी। इसके बाद कुमारियाँ तथा मालिन की पूजा करने योग्य है। नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा बोल उसी जगह अंतर ध्यान हो गई। सब लोग व्रत धारण करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह से कहा गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनको सुख होगा। हे राजन, अकाल मृत्यु व्याधि भय शत्रु भय नहीं होगा। इस व्रत की तिथि सप्तमी अष्टमी, चंद्रयुक्त सप्तमी नक्षत्र युक्त अष्टमी, दोनों तिथि बराबर हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जो तुमने पूछा सो अहोई का व्रत जन्म प्रसाद और विधि कही, फल भी कहा। अब कथा सुनने की इच्छा करते हो। कार्तिक मास का ऐसा महात्म्य है। एक दिन अहोई देवी प्रसन्न हुई। कार्तिक मास में शुभ दूसरा कोई नहीं। एक दिन भोजन न करने से अकाल मृत्यु इत्यादि उपद्रव को शांत करता है। अहोई के समान कार्तिक का महात्म्य जानना। कार्तिक के समान कोई मास नहीं न होगा। पृथु राजा बोले, हे नारद, भक्तों में श्रेष्ठ
हो, सब शास्त्रों के अर्थ जानते हो, किस कारण से कार्तिक मास और एकादशी श्रेष्ठ है? नारद जी बोले, इस तरह सत्यभामा से पूछे गए श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जैसे सत्यभामा से कहा सो हम तुमसे कहेंगे। सत्यभामा बोली, काल रूपी आपके सब महीना काल के अंग हैं। महीना कार्तिक महीना कैसे बड़ा हुआ? एक तथी एकादशी बड़ी क्यों है, सो कहो। कृष्ण जी बोले, सत्यभामे तुमने अच्छा पूछा, एकाग्रचित होके सुनो। पूर्व ही समुद्र का लड़का शंख नाम असुर था। तीन लोक के मंथन करने में समर्थ महाबली इंद्र आदि देवताओं को लोक से निकालकर उसने स्थान लिए। उसके भय से सब देवता स्वर्ण पर्वत की कंदरा में चले गए। बाल बच्चे सहित बहुत वर्ष इंद्र समेत वे देवता दैत्य के वश में न हुए। तब दैत्य विचारने लगा, देवताओं के स्थान मैंने लिए परंतु देवता नहीं जीते गए, बलि है, क्या करना चाहिए? आज मैंने जाना, देवता वेद मंत्र के बल से बलि हैं। इससे वेदों को हर लेना चाहिए, तब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा मान के दैत्य विष्णु जी को सोते जान सत्यलोक से वेद लाया। दैत्य से लाए वेद दैत्य के भय से यज्ञ मंत्र सहित जल में चले गए। शंख नाम दैत्य भी वेदों को ढूंढने समुद्र में गया, कहीं नहीं देखा। इस पर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। देवों सहित पूजा का सामान लेके बैकुंठ भवन को गए। श्री विष्णु जी को जगाने के वास्ते धूप दीप पुष्प गीत वाद क्रिया बार बार की। इसके ऊपर उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान जागे। देवताओं से 1000 सूर्य का तेज देखा गया। तब देवताओं ने अनेक प्रकार की सामग्री से पूजा करके दंड प्रणाम किया। अनेक प्रकार की सामग्री के नाम, पहला आह्वान, दूसरा आसन, तीसरा पाद्य, चौथा आर्ध्य, पांचवा आचमन, सातवां स्नान, आठवां वस्त्र, नौवां जनेऊ, 10वां चंदन और 11वां धूप, 12वां दीप, 13वां नैवेद्य, 14वां तांबुत, 15वां प्रदक्षिणा, 16वां नमस्कार। विष्णु जी बोले, देखो हम तुम्हारे गीत वाद्य मंगल से संतुष्ट हैं, तुम सबको मनवांछित फल देंगे। शंख के हरे वेद जल में हैं, उन वेदों को तुम ला देंगे। सागर नंदन शंखनाद असुर को मार देंगे। आज से वेद हमेशा बीज मंत्र यज्ञ सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। तुम लोग भी मुनि सहित हमारे साथ आओ। आज से हम भी कार्तिक मास में जल में रहेंगे। जो लोग कार्तिक मास जल में स्नान करेंगे उनको यज्ञ के अंत में स्नान समान फल होगा। जो मनुष्य सदा कार्तिक व्रत करेंगे वो हमारे लोक को प्राप्त करने योग्य हैं। उनके विघ्नों की रक्षा करना। हे वरुण, तुम पुत्र नाति देना। हे कुबेर, तुम धन देना। मेरे रूप को धारण किए जीव मुक्त हैं। जन्म भर जिन लोगों ने इस व्रत को किया वो तुमसे माननीय है। एकादशी को तुम लोगों ने हमको जगाया है, इसलिए एकादशी माननीय है, हमको अत्यंत प्रीति देने वाली है। भगवान देवताओं से कहते हैं, 2 व्रत हमको बहुत प्रीतिदायक हैं। कार्तिक मास और एकादशी जैसे हमारे लोक को प्राप्त करने वाले हैं, वैसे दान तीर्थ तप यज्ञ नहीं। नारद जी बोले, भगवान ऐसा कहे मत्स्य रूप धरकर आकाश से विंध्याचल रहने वाले कश्यप जी की अंजलि में प्राप्त हुए। कश्यप जी ने कमंडल में डाल दिया, फिर सरोवर में, ऐसे धीरे धीरे समुद्र में डाल दिया। वहां भी मत्स्य अवतार भगवान बढ़ते गए। वहां मत्स्य अवतार भगवान शंख नाम असुर को मार उसको अपने हाथ में लेकर बद्री नारायण के आश्रम में आए। सब लोग ऋषियों को बुलाया, वचन बोले, जल के अंदर वेदों को ढूंढो, जल में षडंग रहस्य सहित लाओ। तब तक देवों समेत हम प्रयाग में हैं। वेद के 6 अंग है, छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष, स्मृति। इन 6 अंगों से षडंग वेद कहता है। वेद का मुख षष्ठ शास्त्र, नेत्र ज्योतिष, करण निरुक्त, हाथ कल्प, शिक्षा नासिका, 2 पांव छंद। इस प्रकार पंडित लोग कहते हैं। नारद जी बोले, इस पर तपोबल युक्त ब्राह्मण द्वारा यज्ञ युक्त 6 अंग सहित वेद लाए गए। हे राजन, जिन जिन वेदों से जिस ब्राह्मण को मिला वह उस भाग का वह तब से ऋषि हुआ। इसके ऊपर सब ब्राह्मण मिलके प्रयाग को के ब्रह्मायुक्त विष्णु जी को मिले, वेद दिए। ब्रह्मा जी पृथ्वी को प्रणाम करके बोले, देव बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हमारा कहना सुनो। हे प्रभु, हमारा आनंद का काल है, इससे आप वरदान दो। इस स्थान में ऋषि लोग ने नष्ट वेद फिर पाए, हम लोगों को है। हे लक्ष्मीपते,
आपकी कृपा से यज्ञ में भाग प्राप्त होवे। इस कारण से पृथ्वी मंडल में यह स्थान श्रेष्ठ है। पुण्य वर्धक मुक्तिदाता आपके प्रसाद से हो। यह समय महापुण्य ब्रह्म त्याग को शुद्ध करने वाला अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हमें दो। विष्णु बोले, हे देवो, मेरा भी ऐसा ही मत है। जो तुम लोगों ने कहा वह स्थान महापुण्यित ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न भागीरथ नाम राजा इस जगह गंगा को लाएगा। काल से गंगा यमुना का संगम होगा। तुम लोग हमारे सहित बसो। यह तीर्थराज होगा। दान, व्रत, होम, जप, पूजा अत्यंत फल देने वाले होंगे। निकट प्राप्ति कर होंगे। ब्रह्म हत्या आदि अनेक जन्म के पाप इस तीर्थ देखने से दूर हो जाएंगे। इस जगह के मरने वाले मेरे निकट आएंगे, मुझसे मिल जाएंगे, फिर जन्म नहीं होगा। जो कोई पितरों का पिंड दान करेगा उनके पितर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। यह समय सब लोगों को फलदायी होगा। मकर राशि में सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने से पाप नाश होंगे। मकर युक्त माघ में जो लोग स्नान करते हैं उनको देखने से पाप दूर होंगे। जैसे सूर्य के देखने से अंधकार, जो माघ कार्तिक में स्नान करेंगे उनको 3 तरह से मुक्ति देंगे। सत्वलोक, स्वरूपत्व, समीपत्व। तुम सब मुनि मेरा वचन सुनो। बद्री वन में हम सदा रहते हैं। हम सब जगह के जाने वाले हैं। दूसरे वर्ष में 10 वर्ष की तपस्या में जो फल प्राप्त होता है सो इस जगह में एक दिन में मिले। जो मनुष्य इसके दर्शन करेगा वो जीते मुक्त है, उनमें कुछ पाप नहीं है। कार्तिक में जागे, माघ में यज्ञ का उत्सव हुआ। इससे दोनों मास व्रत स्नान आदि कर्म में समान है। माघ कार्तिक में स्नान करने वाले लोगों के दर्शन से महापाप दूर होते हैं। कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।